प्रोजेक्ट हमारा दिख जाएगा। ठीक है, मैंने दो अकाउंट पहले से बनाए हुए, एक यूजर के लिए अकाउंट बनाया हुआ है, एक एडमिन के लिए अकाउंट बनाया हुआ है। तो साथ साथ उसके ऊपर भी जरा थोड़ा सा लॉग इन कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले मेरे पास ना एक काम छोटा सा करना है ना, सभी करते यार। सबसे पहले थोड़ा सा एक छोटा सा काम ये करना है कि यार यहाँ पे जो हमारे पास स्टैटिक डेटा पड़ा हुआ है ना, इस स्टैटिक डेटा को हटा के हमें इसको करना है अपने पास डायनेमिक डेटा। पहला काम ये करना है, सही है। इसके बाद लास्ट टाइम हमने प्रोडक्ट ऐड कराई थी। प्रोडक्ट ऐड तो हो गई नहीं, लेकिन हमारे पास एक कॉलम का इसके अंदर और इजाफा करना है, जो कि हमारे पास प्रोडक्ट की डिटेल लेके जा रहा होगा। क्योंकि अगर मैं अपने पास अभी शॉप वाले पेज पे जाता हूँ, तो शॉप वाले पेज पे मेरे पास जो प्रोडक्ट फैच हुई है ना, वो कुछ ऐसे फैच हुई है जिसके अंदर उसकी डिटेल भी आ रही है। तो हमें भी यही काम अपने पास करना है। तो पहले एक काम निपटा लेते, फिर उसके बाद दूसरे पे जाते हैं। करना क्या है, यहाँ पे मिसाल के तौर पे जैसे मेरे पास टोटल यूजर लिखे हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं एक काम बोलूंगा, वो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सोच के बताना कि किस तरीके से हो सकता है। तो सबसे पहले माई ऐप के अंदर आते हैं और यहाँ से और डॉट पाई वाली फाइल में जाते हैं। और डॉट पाई वाली फाइल ओपन करने के बाद जहां पर हम लोगों ने अपने पेज का व्यू बनाया था, मतलब जो फंक्शन बनाया था जिसके जरिए मेरा पेज दिख रहा है, उसी के अंदर ही काम करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं और अपने पास एडमिन डैशबोर्ड वाली फाइल होगी ये। अब इसकी इफ की कंडीशन में लॉगिन रजिस्टर पे लेके जा रहे हैं, तो मुझे यहाँ तो काम करना ही है। मैं करूंगा कहाँ पर, अपना एल्स पार्ट के अंदर। एल्स पार्ट के अंदर आने के बाद मैंने यहाँ पर एक डेटा वेरिएबल बनाया, कैटेगरी डेटा के नाम से। इज इक्वल टू करा। इज इक्वल टू करने के बाद आपके पास आपकी उसका नाम आएगा क्लास का, डॉट ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लेकर आ जाओगे COUNT काउंट, और इसको ऐसे छोड़। सही है। अब ये करने के बाद इधर आप डालोगे कॉमा, कर्ली ब्रैकेट, कैट डेटा मैंने कर दिया और यहाँ पर मैंने कैटेगरी का पास कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अपने पास टेम्पलेट में जाऊंगा, एडमिट डैशबोर्ड पे जाऊंगा और यहाँ से आ जाऊंगा इंडेक्स वाली फाइल में। सबसे पहले हेडिंग क्या नजर आ रही मुझे, टोटल यूजर की। मैंने उसको कंट्रोल एफ करके यूज करा टोटल यूजर, लेकिन अब मुझे यूजर नहीं है मेरे पास। कितनी कैटेगरी, मतलब क्या सर्च करा मैंने, कैटेगरी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाके लिख दूंगा टोटल कैटेगरी। आप लोगों ने एक वेरिएबल से डेटा कौन से वाली चीज में भेजे, कैट डेटा। इसको कॉपी करूंगा। देखो लूप नहीं लगाना, मुझे सिर्फ एक काउंट दिखाना है उसको। सही है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डबल कर्ली ब्रैकेट ओपन, डबल कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और इसको लाके यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। टोटल कैटेगरीज मेरे पास कितनी दिखा रहे हैं, यहाँ पे 1 दिखा रहे हैं। ठीक है, एक कैटेगरी और ऐड कर लेते हैं। मैंने वो बाद में बेटा रिफ्रेश करा था ना। कितनी हो गई है, तो यानी हमारा डायनामिक वाला काम हो गया। लेकिन अब अगर मैं अपने पास जाता हूँ यहाँ पर, पेंट्री में आता हूँ, कितने रिकॉर्ड दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, दो। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसकी टाइप क्या पड़ेगी, यूजर। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसकी टाइप क्या पड़ेगी। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर काउंट ऐसा करवाना है कि टोटल यूजर लिखे हुए नजर आ रहे हो, और एडमिन को काउंट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ किसको काउंट कर रहा हूँ, मेरे पास यूजर को काउंट कर रहा हूँ। तो कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं अपने पास। और डॉट पाई में आएंगे, सबसे पहले इधर आएंगे, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया अपने पास और डेटा के नाम से, आप लोग किसी भी नाम से बना सकते हो, मर्जी है। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इन्वेंट्री डॉट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब डायरेक्ट काउंट नहीं लगाऊंगा, मुझे काउंट से पहले कंडीशन पास करनी है, तो मैं करूंगा डॉट फिल्टर। सही है, डेटाबेस के कॉलम का नाम आपके पास स्टेटस इक्वल टू डबल कोट्स में यूजर्स। अब इस लाइन का मतलब क्या होगा, जितने यूजर्स आ रहे हैं ना, सिर्फ उसका रिकॉर्ड काउंट करके मेरे पास कौन से वाले वेरिएबल में सेव कर दो, इसमें कर दो। और अगर आपको पूरा काउंट करना है, तो आप जस्ट यहीं पर ही काउंट का फंक्शन लगा के इसके ब्रैकेट खाली कर दो, आगे करने की कुछ जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर अब देखो, लारावेल में अगर आपको याद हो, एक पेज के ऊपर मुझे दो अलग अलग टेबल्स का रिकॉर्ड दिखाना होता था। कॉम्पैक्ट में स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट आ जाते थे, एक्स्ट्रा चीजें लग जाती थी। यहाँ पर ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कॉमा डालो। सही है, पहले की बनाओ, तो मैं यहाँ पे की उसी नाम से बना रहा हूँ क्योंकि ऊपर नाम से बनाइए, आप लोग चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। कॉलन करा और ऊपर वेरिएबल का जो नाम था वो मैंने नीचे लगे पेज। तो इसमें स्क्वायर ब्रैकेट वाली कहानी आपको करने की जरूरत नहीं है। सही है,
मैंने इसको यहाँ से कॉपी करा और कॉपी करने के बाद अपने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल पे वापस आते हैं। टोटल कैटेगरी करने के बाद हमारे पास बल्कि यहाँ पे भी कैटेगरी लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ टोटल यूजर, और इसके बीच में मैंने ये बेस करके और डेटा चेक करते हैं कितना लेकर आ रहा है। एक रिकॉर्ड लेकर आ रहा है, क्यों? क्योंकि मेरे पास यूजर ही कितने पड़े हुए, एक पड़े हुए। हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर जाकर इसको लॉग आउट करते हैं यहाँ से और एक रजिस्टर और करते हैं, लेकिन वो यूजर करेंगे, बाय डिफॉल्ट तो वैसे यूजर जाएगा। तो यहाँ पे आके मैंने लिखा मिर्जा मोविज, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा moviz@apexgdn.net। पासवर्ड रख रहा हूँ moviz123456, ठीक है। अकाउंट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हमारे पास आ गया, ठीक है। इधर आके एक मरतबा पेज को रिलोड करते हैं। अच्छा, वो मेरा इसने एडमिन को लॉग आउट कर दिया होगा, दो अलग अलग फाइल खुली हुई है। एडमिन को मैं दोबारा से लॉग इन कर लेता हूँ। ये यूजर है, ये होगा मेरे ख्याल से कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे लाके पेस्ट करते हैं। इसका पासवर्ड यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ पे लाके पेस्ट करता हूँ, लॉग इन करता हूँ। तो यहाँ पे टोटल यूजर मेरे पास कितने दिखा रहा है, दिखा रहा है। जबकि रिकॉर्ड डेटाबेस में कितना पड़ा हुआ है, मेरे पास 3 पड़ा हुआ है। रीजन क्या है? क्योंकि मैंने उसको एडमिन को काउंट ही नहीं किया। सही है। अब हमें एक चीज के अंदर और काम करना है, और वो काम क्या करना है, आप लोगों ने प्रोडक्ट ऐड करने वाली चीज यहाँ पे बनाई थी, ठीक है। तो उस वाली फाइल पे जाते हैं। अच्छा, एक चीज है, माई एसक्यूएल के अंदर अगर काम करोगे ना, तो आपको चेंजेस करने के लिए माइग्रेशन को दोबारा से डिलीट करना पड़ेगा, जो ये माइग्रेशन की फाइल बनाता है। यहाँ पर देखते हैं कि डायरेक्ट काम करके देता है या मुझे नहीं करके देता। सही है। urls.py वाली फाइल में जाते हैं और हम लोगों ने ऐड प्रोडक्ट के लिए बनाया था ये वाला यूआरएल में, ये लिखते हैं। तो ये फॉर्म मेरे पास बना हुआ है, यहाँ पे नजर मेरे पास आ रहा है, ठीक है। मुझे क्या करना है, इसके ऊपर जाकर एक छोटा सा इनपुट या टेक्स्ट एरिया वाला बॉक्स बनाना है, ताकि मैं उसके अंदर डिटेल ऐड करा सकूँ। तो उसके लिए मुझे अपने पास जाना पड़ेगा टेम्पलेट एडमिन डैशबोर्ड, और ऐड प्रोडक्ट की फाइल कहाँ पे दिख रही है, ये ऐड प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट है। सही है। आप कहीं पे भी बना लो, आपकी मर्जी है। मैं इनपुट टाइप फाइल के बाद बना लो। मैंने इसको एक टेक्स्ट एरिया दिया, टेक्स्ट एरिया में नेम हम लोग बाद में पास कर देंगे। क्लास में ऊपर से कॉल करके ऊपर से कॉपी करके नीचे रख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास क्लास एक ही जगह पे सारी यूज हो रही है। अब जब मैं क्लास यूज कर रहा हूँ, तो इसके अंदर से कॉल्स हट जाएगा या फिर रॉज हट जाएगी? सोच लो, इतने में मैं प्लेस होल्डर डाल रहा हूँ। कॉल्स वाली चीज हट जाएगी या फिर हमारे पास यहाँ पर क्या हट जाएगा, रॉज हट जाएगी? देखो, रॉज आपके पास क्या कर रहा है, उसकी हाइट बढ़ा रहा है, और कॉल्स क्या कर रहा है, उसकी विड्थ बढ़ा रहा है। मेरे पास क्लास है, क्लास का काम क्या है, विड्थ बढ़ाना। तो मैं यहाँ से अपने पास क्या कर दूंगा, कॉल्स बढ़ा, ठीक है। चेक कर लो, चेक कर लो आपके सामने। सही है। और अगर मैं रॉस को थोड़ा सा कम कर दूं, यानी 6 कर दूं, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको पता है कि ये भी चीज हमारे पास थोड़ी सी खराब हो जाती है, मतलब ये थोड़ा सा हम लोग इसको ओवर हाइट में कर सकते हैं। तो इसकी एक छोटी सी चीज है, आप यहीं पर इसको स्टाइल दे दो, साइज कॉलर। तो अब बॉक्स मेरा फिक्स हो चुका है, इससे ऊपर नहीं जा सकता। सही है। तो खैर, हमारे पास एक इनपुट तो बन गया। इनपुट के साथ साथ मुझे मॉडल के अंदर भी चेंजेस करनी है। तो मैं अपने माई ऐप के अंदर जाऊंगा और मॉडल्स डॉट बाय वाली फाइल को, सॉरी, इन्वेंटरी के अंदर जाऊंगा और मॉडल्स डॉट बाय वाली फाइल को ओपन करके प्रोडक्ट जो हमने बनाया था वहां पर हम लोग काम करेंगे। तो मैंने इसको कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि इस वाली को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास वो उसमें जाएगा, स्ट्रिंग में जाएगा। प्रोडक्ट के बाद यहाँ पे मैंने कर दिया कि भाई कॉलम का नाम प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिटेल होना चाहिए, मॉडल्स की 4 फील्ड होनी चाहिए, मैक्सिमम लेंथ 58 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि देखो लेंथ है तो हो सकता है ज्यादा हो जाए। तो मैं इसको क्या रख रहा हूँ, यहाँ पे 500 रख रहा हूँ। सही है। सही, यही हो गया। अब पहले माइग्रेशन बना लेते हैं और माइग्रेट कर देते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे पास डेटाबेस तक लेके जाता है। पाइथन मैनेज डॉट बाय मेक माइग्रेशन। इट इज इम्पॉसिबल कह रहा है, तो हमारे पास खैर ये पढ़ते हैं। प्रोवाइड एंड ऑफ the one of the default now will be set on all existing row with a null value for this column. Void and manually define default value in the model for file. मैं वन करता हूँ। Please enter default value to void python the data type integer। एक काम करते हैं अपने पास,
ये इसका पंखा कर रहा होगा यहाँ से प्रोडक्ट में। यहाँ पर इसके ऑप्शन नहीं दे रहा डिलीट करने का। चलो खैर, निकालते हैं। इसकी कमांड होगी कोई अपडेट करने की, तो माइग्रेशन को मैं अपडेट करा देता हूँ। अभी के लिए मैं अपने पास इसको कमेंट कर, ठीक है, बाद में इसको हम लोग सेट कर लेंगे अपने पास। अब यहाँ तक हमारे पास काम हो गया। और अगर मैं इधर आता हूँ अपने पास, पेज को रिलोड करता हूँ, मेरे पास ये सारी चीजें दिखती है। एडमिन को मैं लॉग आउट कर देता हूँ। एडमिन का लॉग आउट का बटन हम लोगों ने कहीं नहीं बनाया, ठीक है। तो लॉग आउट का बटन मैं बना देता हूँ। यहाँ पर एड कस्टमर जहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लॉग आउट का बटन डाल देता हूँ। तो आप लोग क्या करोगे, अपने पास टेम्पलेट के अंदर जाओगे, एडमिन डैशबोर्ड, और इसके अंदर इंडेक्स की फाइल ओपन करके कंट्रोल एफ करके सर्च करोगे, ऐड कस्टमर लिखा हुआ कंपनी में, ये लिखा हुआ। मैं इसको मिटा के यहाँ पे कर रहा हूँ लॉग आउट। सही है। लॉग आउट करने के बाद हमारे पास इसके HREF के अंदर क्या डाल देंगे, जो आप लोगों ने URL के अंदर पास करा हुआ वो मेरे पास पड़ा हुआ है, लॉग आउट के नाम से मैंने पास कर दिया। पेज को रिलोड करते हैं एक बार। चेंजेस हो गई। अच्छा, ये ऐड प्रोडक्ट से डायरेक्ट आया हूँ ना मैं, एडमिन डैशबोर्ड पे चले गया। ये आ रहा लॉग आउट, मैंने इसके ऊपर क्लिक करा तो मुझे यहाँ पे लेकर आ गया। सही है। अभी URL में क्या जा रहा है, क्या जा रहा है यहाँ पे, ऊपर देखो ये क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, रजिस्टर और लॉगिन, ठीक है। अब इसकी एक कंडीशन को मैं आपको समझा देता हूँ जो मैंने पहले से लगाई है। टेम्पलेट के अंदर जाते हैं, यूजर में आते हैं और अपने चले जाते हैं हेडर फुटर के अंदर। आपको सिर्फ इस बात पर गौर करना है कि यहाँ पे लिखा हुआ क्या है। ये देखो, मैंने कहा इफ अगर रिक्वेस्ट के अंदर से सेशन, ठीक है, और सेशन के अंदर जो हमारे पास नाम लिखा हुआ है अगर वो आपको मिलता है, तो आप क्या करना, HREF मतलब LI के अंदर क्या क्या शो कराओगे, उसका यूजर का नाम और साथ साथ कौन सा बटन शो करा दोगे, लॉग आउट। इफ में मैंने बोला अगर सेशन मिलता है आपको, तो अगर नहीं मिलता तो ये क्या चलाएगा मेरे पास, एल्स चलाएगा। एल्स के अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लॉग इन रजिस्टर। तो अब हमें यहाँ पे कंडीशन आराम से पता चल गई कि अगर यूजर लॉगिन होगा तो उसका नाम और लॉग आउट आ रहा होगा, और अगर वो लॉगिन नहीं होगा तो मेरे पास क्या आ रहा होगा, लॉगिन और रजिस्टर आ रहा होगा। और लास्ट में आके मैंने उसको क्या कर दिया, एंड कर दिया, क्योंकि आप लोगों को पता है हम लोग एंड वगैरह के तरीके से अपने पास कर रहे होते हैं, वही सारा काम है। अब हमारे पास प्रोडक्ट पड़ी भी तो है, प्रोडक्ट इंसर्ट भी हो रही है, हमें प्रोडक्ट दिखानी है अपने इस शॉप के पेज के ऊपर, लेकिन यहाँ पर पहले यूजर का नाम होना चाहिए, तभी हम लोग काम कर सकते हैं। तो आप लोग ये काम कर सकते हो कि अपना रजिस्टर या लॉगिन के पहले पे मतलब लॉगिन या रजिस्टर को पहले पेज पे दिखा सकते हो। यानी जैसी आपकी वेबसाइट रन हो रही है, आपका होम पेज ना दिखे, आपका कौन सा पेज दिखना चाहिए, फ्रंट पेज। फ्रंट पेज पे कौन सा रजिस्टर या लॉगिन दिखा सकते हो। खैर, हमारे पास प्रोडक्ट पड़ी हुई है, तो मैं प्रोडक्ट को अब अपने पास फैच करने वाला काम स्टार्ट करता हूँ। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान से हमें काम करना पड़ेगा। इसने प्रोडक्ट यहाँ पे बहुत सारी रखी हुई है, ठीक है। ये सारी प्रोडक्ट हटाऊंगा, बस एक रखूंगा और उसी को मैं लूप में आके रखूंगा, तो मेरे पास चेंजेस हुई है। सबसे पहले टेम्पलेट के अंदर आते हैं, यूजर्स में आते हैं, और यूजर्स में आने के बाद हमारे पास यहाँ पे शॉप लिस्ट वाली फाइल ये बनी हुई। मैं पहले ये चीज सर्च करूंगा अपने पास, शोइंग ये जो लिखा हुआ है, इसको कॉपी कर लेते हैं अपने पास, कंट्रोल एफ करके यहाँ पे सर्च कर देते हैं, ये लगा हुआ पेजिनेशन को अभी मैं थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ, तो मेरे पास पेजिनेशन रिमूव हो जाएगी। सही है, पेजिनेशन हमारे पास रिमूव हो चुकी है, ठीक है। अब जितने भी ऊपर कार्ड्स बने हुए उन कार्ड्स को मुझे एक एक करके हटाना, तो मैं इसको हटा देता हूँ सबसे पहले, इन दो कार्ड्स को, ताकि एक एक करके हमारी प्रोडक्ट हटती है। अच्छा, इसने प्रोडक्ट यहाँ पे बहुत सारी लगाई में, तो थोड़ा ध्यान से हमें काम करना पड़ेगा, ताकि अगर कोई एक्स्ट्रा टिप भी मेरे पास से हट जाता है तो फिर वो मेरे लिए मसले कर देगा, बाद में सारी डिजाइन खराब कर रहा होगा। तो थोड़ा ध्यान से हमें हटाना पड़ेगा, वो थोड़ा सा कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। सर प्रोडक्ट तो एकदम नहीं आते हैं। क्या मतलब, सर्च करें, नहीं वो अभी हम लोगों ने सर्च वाला काम नहीं करा। मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैंने जितने भी एडमिन डैशबोर्ड से प्रोडक्ट ऐड करा रहा हूँ ना, सभी सबको लेकर आ रहा हूँ अपने पास यहाँ पर अपनी वेबसाइट के ऊपर। अब यूजर आके चेक करेगा, ऊपर सर्च बॉक्स भी डाल देंगे, ठीक है, सर्च वाला फिल्टर भी डाल देंगे। और फिर उसके बाद यूजर को जो प्रोडक्ट यहाँ पे पसंद आ रही है वो उसको कहाँ पर ऐड कर सकते हैं, अपनी विश लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं।
फिर उसके बाद जाकर हम लोग ऐड टू कार्ट वाला, सही है। तो ये विश लिस्ट भी जरूरी है ऐड टू कार्ट के लिए, तो पहले मुझे विश लिस्ट बनानी पड़ेगी फिर ऐड टू कार्ट हो सकता है। मैंने यही काम किया। हाँ, चला। देखते हैं कि प्रोडक्ट तो मुझे है हमारे पास। हाँ, तो 4 प्रोडक्ट रह गई हैं बस, वो इनमें से 3 हटा दिए, बाकी सारी सही है। इसको हटा देते हैं, मेरे पास इसको हटा देते हैं। चलो, अब हमारे पास यहाँ पर काम हो गया, हम लोग इसके बाद अपने पास काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पेज के ऊपर आके ना प्रोडक्ट को लेकर आनी है, अब इसके ऊपर आप एजुकेशन वाला काम करना लास्ट में हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। क्योंकि अगर मेरे पास एक से 10 प्रोडक्ट है या 20 प्रोडक्ट आ जाती हैं तो एक पेज के ऊपर वो बहुत सारी दिखा रहा होगा, तो हम लोग बाद में इसके ऊपर क्या कर देंगे, पेजिनेशन भी लगा देंगे जैसे पहले लगी थी। लेकिन आप लोगों ने टेम्पलेट उठाया ना, तो उस टेम्पलेट के अंदर उसने सिर्फ पेजिनेशन दिखाने के लिए रखी होती है, लगाई भी नहीं होती। तो हम लोग यहाँ पर अपनी लगाएंगे पेजिनेशन, ताकि एक पेज पे ना यूजर को ज्यादा स्क्रॉल ना करनी पड़े। और फिर इसके ऊपर भी जाकर मैं आप लोगों को काम दे दूंगा कि भाई अगर वो कैटेगरीज के ऊपर यहाँ पे कहीं पे क्लिक कर रहे हैं तो उसी कैटेगरीज की फिल्टर होकर आपके पास चीजें दिखनी चाहिए, ये आप लोगों का टास्क होगा, ये भी करना होगा, ठीक है। खैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, अपने पास यूजर को लॉग इन करते हैं और उसके क्रेडेंशियल मेरे पास मुझे इन्वेंट्री में जाकर इससे मिल जाएंगे। तो मैंने अपने पास इसको कॉपी करा, और कॉपी करने के बाद लॉगिन वाली फाइल पे जाते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, पासवर्ड मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। सही है, मेरा नाम आ गया, लॉग आउट का बटन आ गया, यहाँ पर मुझे पता चल गया कि मैंने अपने आप को क्या करा हुआ है, लॉग इन करा हुआ है। अब मुझे एक काम करना है, सबसे पहले वो काम ये है कि मुझे अपनी सेशन से आईडी उठानी है। लॉग इन करते हुए ही करेंगे या फिर ये काम अलग करेंगे? मतलब मुझे आईडी उठानी है, तो मैं जैसे आपको पता होगा कि मैंने सेशन के जरिए नाम उठाया था, तो ऐसी आईडी भी उठानी है मुझे। तो कहाँ पे करेंगे काम? जहाँ पर हम लोगों ने नाम बैच कराया था, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप पे हम लोग करते हैं अपने पास माई ऐप के अंदर, उसके अंदर जाते हैं अपने पास हॉट डॉट फाइव वाली फाइल में, कंट्रोल ऐप करके यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ लॉगिन वाला काम हमारे पास कहाँ पर होगा। आप लॉगिन तो बहुत जगह यूज होगा, तो ये सब ऐसे बता रहे हैं। ये रहा, आपने जहाँ पर ये चीज को यूज करा था, इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करके अपने पास कहाँ पे रखूंगा, नीचे रखूंगा। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, कैट आईडी। ये अपनी मर्जी से बना सकते हो, वैसे मर्जी है आपकी। और कैट आईडी करने के बाद यहाँ पे कहाँ पे चेंजेस होंगी, फर्स्ट नेम नहीं उठाना मुझे, क्या उठाना है, उसकी आईडी। तो मैंने क्या कर लिया, यूजर की आईडी उठाई। अब यूजर की आईडी उठाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने पास शॉप वाला पेज देखेंगे, शॉप वाला पेज इंटीग्रेट कहाँ पर होगा। तो हमारे पास शॉप वाला पेज ये रहा, मुझे शॉप के ऊपर प्रोडक्ट को डायनेमिक उठाना है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, अपने पास लिखा शॉप डेटा इज इक्वल टू, और हमारे पास जा रही है प्रोडक्ट के अंदर सारी चीजें, तो मैंने लिखा प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे मैंने कॉम्पैक्ट करके इसको यहाँ से इस तरीके से भेजिए, तो मैंने यहाँ पर अपने पास लिख रहा हूँ शॉप, और कॉलन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल आ जाएगा शॉप डेटा, सेट हो गया। अब हम लोग जाते हैं अपने पास टेम्पलेट के अंदर, यूजर के अंदर, और शॉप डिटेल्स वाली, शॉप लिस्ट वाली फाइल को ओपन कर लेते हैं। मुझे जरा एक बात बताओ,
कि मेरे पास जो प्रोडक्ट आ रही है, मेरे सारे प्रोडक्ट हटा दो दी, प्रोडक्ट हटाई दिए, शॉप के ऊपर वापस आते हैं और इसमें सर्च करते हैं चीज, तेरा डिजाइन तेरा भैया। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि मेरा जो पूरा काम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यानी मेरा फुल से मुझे पूरा एक डिव बना हुआ नजर आ रहा है आपको, जिसके अंदर इमेज है, टेक्स्ट है, नाम, हाँ, ये पूछो, और ये आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ यार हर प्रोडक्ट के साथ में ये वाला बॉक्स बना होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पे मैं अपना लूप स्टार्ट करूंगा और कहाँ पर एंड करूंगा, कौन से वाले टिप्स से पहले हम लोग लूप लगाएंगे? रॉ से ऊपर लगेगा, रॉ के बाद लगेगा, रॉ के बाद लगेगा। इधर आते हैं, परसेंटेज परसेंटेज फोर का लूप लगाते हैं। मैंने यहाँ से कौन सा वेरिएबल पास करा है, शॉप, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ फॉर एस इन शॉप, और ये करने के बाद मैं इसको यहाँ से बंद करूंगा और ये जो डिव यहाँ पे बंद। अच्छा देखो, आप ध्यान से, इसने अलग अलग डिव बना के रखे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ एड टू कार्ट, ये जो सारे तीन एक लाइन पे बॉक्सेस बने हुए ना, वो सारी इसके अंदर लूप के अंदर आनी चाहिए। तो मैं तीनों डिव को बंद करके ये जो एंड करूंगा ना, वो करूंगा यहाँ पे परसेंटेज परसेंटेज एंड, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। प्रोडक्ट को देखते हैं कितनी ऐड है, जीरो प्रोडक्ट है। अगर मैं यहाँ पे पेज को रीलोड करता हूँ तो क्या ये प्रोडक्ट मेरे पास दिखेगी? नहीं दिखेगी। मैंने लूप में रख दिया ना, मैंने लूप में रख दिया। अब लूप का मतलब क्या है, जब तक इसको डेटाबेस से रिकॉर्ड मिल रहा होगा तभी वो चीजें दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा। अब मेरा डेटाबेस खाली पड़ा हुआ है, सही है, तो एक डेटाबेस से डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं हम लोग। प्रोडक्ट वॉच कर लिया, प्राइस मैंने अभी ये दे दी इसकी। एक फाइल को सिलेक्ट कर देते हैं, ये वाली फाइल अपलोड कर देता हूँ और इसकी एक कैटेगरी सिलेक्ट कर देता हूँ। इसी तरीके से एक प्रोडक्ट और ऐड कर लेता हूँ। ये मेरा पूरा डेटाबेस का एक्सेस, ठीक है, यहाँ से मेरा पूरा डेटाबेस आएगा। यहाँ पे यूआरएल में देखो क्या जा रहा है। और अगर मुझे डैशबोर्ड खुलवाना है ना, तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा एडमिन अंडरस्कोर डैश, वो लिखा हुआ है। तो डैशबोर्ड हमारी वो काम कर रही है, पूरी डेटाबेस समझ लो एक तरीके से। अच्छा, इधर आते हैं। अब देखो, एक ही प्रोडक्ट को इसने दो मरतबा लिख दिया, क्योंकि मेरा लूप कितनी मरतबा चल रहा है, दो मरतबा चल रहा है, सही है। अब इसको चेंज करना है मैं अपने पास काम को। तो सबसे पहले इमेज के अंदर आते हैं, और इमेज के अंदर आने के बाद ये जो आपने एसआरसी लिखा हुआ है इसके अंदर, आप इस चीज को मिटा दोगे। इस चीज को मिटाने के बाद डबल कर्ली ब्रैकेट ओपन, डबल कर्ली ब्रैकेट क्लोज, एज डॉट प्रोडक्ट अंडरस्कोर इमेज है मेरे ख्याल से। फिर भी चेक कर लेंगे, अगर इमेज नहीं आ रही होगी तो हमारी ये नाम गलत होगा, डॉट करके यूआरएल चेक कर लेते हैं। आ गई इमेज उठ के, सही है। अब साथ साथ मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसका नाम भी चेंज करना है। तो मैंने नाम देखा यहाँ पे ग्राफिक कॉर्नर ऊपर लिखा हुआ है, ये ग्राफिक कॉर्नर हटा देते हैं, इसकी मुझे वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है। स्टार्स की भी अभी जरूरत नहीं है, हाँ ये रहा नाम। तो मैं इस नाम को अपने पास यहाँ से मिटाऊंगा, डबल कर्ली ब्रैकेट ओपन करूंगा, डबल कर्ली ब्रैकेट क्लोज, एज डॉट प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है। आगे आगे थोड़ा सा रिलोड होना करता है, फिर हमारे पास आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट नेम के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या पड़ी हुई है, प्रोडक्ट की प्राइस। तो मैंने यहाँ पे डबल कर्ली ब्रैकेट ओपन, डबल कर्ली ब्रैकेट क्लोज, एज डॉट कर दिया प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्राइस के साथ, सही है। हाँ, ठीक है। आ गई प्राइस भी मेरे पास लिखी हुई। अभी के लिए मैं डिटेल इसकी स्टैटिक लिख रहा हूँ, बाद में हम लोग डायनेमिक चेंज करेंगे। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि यूजर यहाँ पर ऐड टू विश लिस्ट के ऊपर क्लिक करता है, तो क्या क्या चीजें इसके साथ जानी चाहिए? कौन सी आईडी जानी चाहिए? और दो चीजें जाएंगी हमारे पास, एक प्रोडक्ट की आईडी जाएगी और एक यूजर की आईडी जाएगी, ताकि मुझे ये पता चले कि किस यूजर ने कौन सी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें। अगर मैं सिर्फ यूजर की आईडी दे दूं या प्रोडक्ट की आईडी दे दूं, तो मुझे ये कंफ्यूजन बाद में होगी कि यार कौन सी प्रोडक्ट किस यूजर ने करी। तो हमारे पास यहाँ पे एक टेबल बनेगा, उसके अंदर एक प्राइमरी की बनेगी और दो क्या बनेगी हमारे पास, और बना देना उसको भी फटाफट अपने पास यहाँ पर आके।
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने मॉडल्स डॉट पाई वाली फाइल में जाएंगे और जो कि इन्वेंटरी में पड़ी हुई मॉडल्स डॉट पाई वाली फाइल ये रही, इसके अंदर हम लोग एक क्लास बनाएंगे। क्लास किसी भी नाम से बना सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे क्लास यूज कर रहा हूँ बट, और क्लास के बाद मैंने लिखा कार्ड। कार्ड के बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा मॉडल्स डॉट मॉडल, ठीक है। यहाँ पर कॉलन आ जाएगा, प्राइमरी की वाला कॉलन मुझे देने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट दूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया एफ के अंडरस्कोर यूजर, ठीक है, पहले कॉलम बनाया, इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट फॉरेन की राउंड ब्रैकेट, क्या आएगा यहाँ पे, कैटेगरी लिखा हुआ ऊपर। अब मुझे यहाँ पे यूजर को उठाना है, तो देखो हम लोगों ने टेबल कौन सा बनाया था यूजर के लिए, क्लास का नाम क्या था, इन्वेंट्री। तो मैंने यहाँ पर आके लिखा अपने पास इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री करने के बाद कॉमा देंगे, ऑन डिलीट पे इसको लगा देंगे हम लोग कैस्केड डॉट मॉडल, ताकि हमारे पास फॉरेन की वाला काम करवा के दे दे। ऑन डिलीट इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैस्केड, ठीक है। इसी लाइन को मैं कॉपी करूंगा अपने पास, कॉपी करने के बाद यहाँ पे लाके नीचे पेस्ट करूंगा, एफ के यूजर की जगह पर हमारे पास आ जाएगी एफ के प्रोडक्ट, ठीक है। और मॉडल्स डॉट फॉरेन की ऐसी देगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, क्लास का नाम ऊपर पड़ा हुआ है प्रोडक्ट। अभी क्या करेगा, जैसे मैं कार्ड की क्लास बनाऊंगा, मतलब कार्ड का टेबल बनाऊंगा, तो ये फॉरेन की बनाएगा किस टेबल के साथ, इन्वेंट्री के साथ, जिससे यूजर की आईडी होगी है। और फिर ये फॉरेन की बनाएगा इसको, तो उसकी क्या होगी, प्रोडक्ट की आईडी होगी, सही है। हम लोग माइग्रेशन बनाते हैं और माइग्रेशन बनाने के बाद इसको माइग्रेट करते हैं। माइग्रेशन हमारी कंप्लीट हो गई, क्या हुआ, ठीक है, माइग्रेट हमारे पास यहाँ पर हो गया। अगर मैं इधर आकर अपने पास पेज को बस रीलोड करता हूँ, तो रीलोड करने के बाद यहाँ पे नहीं है, एक गलती कर दी, और गलती क्या हुई है, वो हम लोगों ने इस चीज को यहाँ पे कॉल नहीं करा, और जब यहाँ पे कॉल नहीं हुआ तो वो यहाँ पे टेबल भी लेके नहीं गए बस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, इसको कॉपी कर, चलो खुद ही लिख लेते हैं, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट कर लेना। और क्या चीज आपको इम्पोर्ट करनी है, तो इम्पोर्ट मैंने आपको बताया था, क्लास का नाम लिखा था कार्ड। हम लोग इसी को कॉपी करके यहाँ पे नीचे वापस रखते हैं, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, कार्ड आ जाएगा, सही है। अब करके देखते हैं डायरेक्ट माइग्रेट, ठीक है। कार्ड्स के नाम से आपके पास ये बना हुआ है, इधर क्लिक करते हैं, ऐड टू कार्ड में अगर मैं जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे दो कॉलम शो कर रहे हैं, एफ के अंडरस्कोर यूजर और एफ के अंडरस्कोर प्रोडक्ट के नाम से, जिसके अंदर हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे ये वाला काम होता है, सही है। हाँ, थोड़ा सा इसका पहले राउट सेट करते हैं, फिर हम लोग वहाँ पे जाते हैं। विश लिस्ट के ऊपर मुझे काम करना है, तो यहाँ पे आके देखते हैं, विश लिस्ट हमारे पास बनी हुई ये, ऐड टू विश लिस्ट का पूरा कोड ये हुआ, सही है। एंकर टैग इसने रखा होगा, एंकर टैग में विश लिस्ट डॉट एचटीएमएल पड़ा हुआ है, मुझे ये चीज नहीं चाहिए। अभी यहाँ से मुझे उठाना है यूजर की, सॉरी प्रोडक्ट की आईडी, तो मैं कैसे उठाऊंगा, सबसे पहले तो विश लिस्ट के ऊपर कुछ जानना वगैरह चाहिए, मतलब हमारे पास यूआरएल में वगैरह लिखा होना चाहिए, फिर फंक्शन चलना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा यूजर प्रोडक्ट, सेट हो गया, ये कुछ भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। ये जो मैंने यूजर प्रोडक्ट रखा है, डबल कर्ली ब्रैकेट ओपन, डबल कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यूजर की प्रोडक्ट की आईडी उठानी है, कैसे उठाएंगे, एस डॉट करेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, आईडी लिख देंगे, ठीक है। इतना काम करके पहले चेक करते हैं क्या इसके क्लिक के ऊपर आईडी लेके जा रहा है। अभी तो मेरे पास पेज एक्सपायर दिखाएगा, अजीब सा वो थोड़ा सा इंटरफेस आएगा। ऐड टू विश लिस्ट करा, आईडी क्या जा रही है मेरे पास, 3, बिल्कुल सही जा रही है। इधर आते हैं, ऐड टू विश लिस्ट करते हैं, आईडी मेरे पास क्या जा रही है, और यहाँ तक तो हमारे पास काम सही है, बिल्कुल सही तरीके से काम उठा रहा है, सही है। अब हम लोग करेंगे क्या, अपना इसका यूआरएल भी बना लेते हैं साथ साथ, या पहले फंक्शन बना लेते हैं। टैब, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा विश लिस्ट, और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के बाद एक और पैरामीटर जाएगा, आईडी, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे दो आईडी है, बाद में कंफ्यूजन ना हो जाए, तो उसके लिए मैं अपने पास यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट आईडी लिख रहा हूँ, सही है। तो मैंने यहाँ पे दिया कॉमा प्रोडक्ट आईडी, सही है। और इसके बाद कॉलन करके इधर आ जाते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद करते हैं काम इसके ऊपर भी, लेकिन यूआरएल में जाकर पहले हम लोग अपना एक राउट बना लेते हैं, कॉपी करके पेस्ट करूंगा। यूआरएल में क्या अपनी मर्जी से कुछ लिख दूंगा या देख के कहीं से लिखना है, यहाँ पे शॉप लिस्ट में, सही है। शॉप लिस्ट में मैंने बनाया था क्या, यूजर प्रोडक्ट, इसको कॉपी करके मैं अपने पास यूआरएल डॉट पाई वाली फाइल पे रखूंगा, और आगे यहाँ पे इंटीजर आईडी की जगह पे क्या आ जाएगा,
जो वहां पे देखो, यहाँ पे जो भी की बना रहे हो, एक बात याद रखना, यहाँ पे जो भी की बना रहे हो वही आपकी यूआरएल में जानी चाहिए, नहीं तो फिर आपके पास बोलेगा अनडिफाइंड आईडी। ठीक है, और इसके ऊपर मुझे कौन सा फंक्शन चलाना था, तो मेरे पास विश लिस्ट वाला काम चलाना था, मैं इसको यहाँ से कॉपी करके अपने पास पेज कर देता। सही है, यहाँ तक हो गया। 2 मिनट देना, मैं आ रहा हूँ फिर वापस से रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे करना क्या है, अपने पास वेरिएबल थोड़े से बनाने और वेरिएबल्स बना देते हैं। कैसे, मैंने यहाँ पे लिखा प्रो अंडरस्कोर आईडी, एक वेरिएबल बना रहा हूँ, इज इक्वल टू करा, इसको मैंने बोल दिया प्रोडक्ट आईडी, तुम्हें यार खामोशी, इसको मैंने बोल दिया प्रोडक्ट आईडी तुम्हें कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी। सही है, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल अपना कंप्लीट कर दिया। अब मुझे उठाना है यूजर की आईडी, तो वो कैसे उठाएंगे, मैंने यहाँ पे सी अंडरस्कोर आईडी लिखा पहले, उसके बाद मैंने यहाँ पर इक्वल टू करा, इक्वल टू करने के बाद मैं लिखता हूँ अपने पास यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट सेशन, और सेशन करने के बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा सेशन मैंने कौन सा बनाया था, गेट आईडी वाला बनाया। सही है, अब हमारे पास यहाँ पर ये काम हो गया कि मैंने अपने पास एक प्रोडक्ट की आईडी भी उठा ली और साथ साथ कस्टमर की आईडी यानी यूजर की आईडी भी उठा ली है। अब हमें क्या करना है, पहले डेटाबेस में मैच कराना है कि बाकी ये डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ठीक है, ताकि हमारे पास काम थोड़ा सा खराब ना हो, बिल्कुल सही तरीके से काम हो रहा हो। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे P1 इज इक्वल टू करा, और P1 इज इक्वल टू करने के बाद हमारे पास सबसे पहले मुझे प्रोडक्ट वाले टेबल में जाना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट्स करने के बाद यहाँ पर आपके पास आ जाएगा गेट, गेट करने के बाद आप लोग डेटाबेस के कॉलम का नाम उठाओगे, तो वो होगी आईडी इज इक्वल टू प्रो आईडी। सेट है, इसके बाद आपके पास यहाँ पर आ जाएगा C1, यानी मैं एक कस्टमर का ये वेरिएबल बना रहा हूँ, कस्टमर के लिए बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा अपने पास इन्वेंट्री के नाम से बना हुआ है, तो वो उठा रहा हूँ क्योंकि मॉडल का नाम इन्वेंट्री लिख दिया था मैंने गलती से। ऑब्जेक्ट डॉट गेट, और गेट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा आईडी यानी डेटाबेस के कॉलम इज इक्वल टू सी अंडर स्कोर आईडी। अब जब ये हो गया तो मैंने नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा, विश लिस्ट डेटा इज इक्वल टू, सबसे पहले ऊपर क्लास को ऊपर इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग अपने पास, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा विश लिस्ट। ठीक है, ये अभी हम लोगों ने वहाँ पे टेबल बनाया था ना अपने पास मॉडल्स के अंदर, मैंने क्लास का नाम दिया था, क्लास ये रहा। अच्छा ये एक और, हाँ सही बात, वैसे अच्छा हुआ बता दिया, विश लिस्ट नहीं होगा, कार्ड होगा हमारे पास, कार्ड होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आएंगे हम लोग कार्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट्स करने के बाद हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, और क्रिएट करने के बाद राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट के अंदर एक तरफ डेटाबेस के कॉलम बना और एक तरफ आपके पास क्या हो जाएगा, आपके अपने वेरिएबल का नाम आ जाएगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मॉडल्स में जाना पड़ेगा, ऐप के यूजर उठाया, ऐप के यूजर उठाने के बाद मैं इसको किसके इक्वल करूंगा, ऐप के यूजर यानी कस्टमर की बात हो रही है, C1 पे। ठीक है, तो मैंने उसको इक्वल कर दिया C1 के, यहाँ पे कॉमा डालते हैं, सेकंड वाला कॉलम उठाते हैं, ऐप के प्रोडक्ट जो पड़ा हुआ है, और इसको मैंने इक्वल टू करके यहाँ पे किसके इक्वल कर दूंगा, P1 के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास काम होता है कार्ड का कंप्लीट, और लास्ट में आके मैं करा दूंगा विश लिस्ट डेटा को सेव, और उसको करा देंगे रिटर्न रीडायरेक्ट। आप लोग को एक मैसेज भी प्रिंट करा सकते हो ताकि यूजर को पता चले हाँ भाई उसकी जो प्रोडक्ट, उसकी जो उसने प्रोडक्ट सिलेक्ट करी है वो विश लिस्ट में जाकर ऐड हुई है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अपने पास पहले इसको करा देते हैं रिटर्न रीडायरेक्ट, पहले ये चेक कर लेते हैं, अगर ये वाला काम हो गया, इसमें कोई एरर नहीं आया, तो फिर हम लोग उसको क्या कहते हैं, सही कर देंगे। तो मैंने रिटर्न रीडायरेक्ट करके शो ऑफ कर दिया। यूआरएल मैंने पहले से बनाई थी अपने पास, ठीक है, फंक्शन वगैरह मेरे पास ऑटो चल जाएगा, उसको चलने की जरूरत नहीं है, हम लोग बस यहाँ पर अगर अपने पेज को रीलोड कर लेते हैं, ऐड टू विश लिस्ट करा। अच्छा यहाँ पर हमारे पास आ रहा है गेट आईडी के ऊपर एक एरर, और गेट आईडी मेरे पास कहाँ पे बनी हुई है, ये रिक्वेस्ट, आपने वो बनाया ना, आपने बाद में रजिस्टर करके बाद, अच्छा मैंने पहले लॉगिन करा, चलो खैर लॉग आउट कर देते हैं, और यहाँ पे वापस से एक मरतबा लॉगिन लिख के सर्च कर लेते हैं। हाँ क्योंकि वो अगर लॉगिन नहीं होगा
लॉगिन नहीं है, लॉगिन अंडरस्कोर रजिस्टर है, सॉरी यहाँ पे यूआरएल गलत है हमारे पास, तो उसको सही कर लेते। लॉगिन अंडरस्कोर रजिस्टर करा और क्रेडेंशियल यहाँ से उठा लेते हैं, इन्वेंट्री, ये यूजर है ना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पेस्ट करा, पासवर्ड लाके मैंने यहाँ पे पेस्ट करा और इसको कर लिया लॉगिन। ठीक है, यहाँ पर आ गया, शॉप के ऊपर जाते हैं, शॉप के ऊपर जाने के बाद ऐड टू विश लिस्ट करते हैं। अभी भी मेरे पास ये गेट आईडी पर एरर दे रहा है इसको, यानी सेशन हमारे पास यहाँ पे नहीं मिल रहा। तो सेशन की कहानी देख लेते हैं कि सेशन इसको क्यों नहीं मिल रहा हमारे पास। लॉगिन क्या, अच्छा हाँ, ये एडमिन डैशबोर्ड है ना, यूजर पे भी लगा देते हैं इसको, साथ साथ ही कॉपी करते हैं और यूजर वाला कहाँ पर है हमारे पास, ये रहा, पेस्ट कर, सही है। वापस से मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, लॉग आउट करके नोट कर लेते हैं एक बार, और यहाँ पे कर लेते हैं, चलो यहाँ पे लॉग आउट ही लिखा रहने दो उसका, पेस्ट करते हैं और इसको यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं, लॉगिन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ गया, शॉप पर आते हैं और यहाँ से आने के बाद ऐड टू विश लिस्ट कर देते हैं। अभी फिर मसला आ रहा है, कह रहा है कि इसके ऊपर फंक्शन, अब थोड़ा सा मसला इसने चेंज करा है हमारे पास, ठीक है, तो चेक करते हैं कि क्या मसला इसने में दी हो। उसके लिए मैं यहाँ पर अपना टर्मिनल ओपन करूंगा, टर्मिनल ओपन करने के साथ साथ इसने यहाँ पे मुझे क्या बोला है, फंक्शन ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स, यानी इसको ये नहीं मिल रहा हमारा इंसर्ट वाले कोड का, कार्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स। ये वैसे डायरेक्ट भी आपके पास चल जाएगा इसका नाम, और डॉट पाई लाइन नंबर 20 में दिया इसने एरर। यहाँ पे कह रहा है हमारे पास कार्ड्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, ये तो आपको इंसर्ट करने में तो यही आता है, क्रिएट। या अगर हम लोग यहाँ पे वो वाला काम नहीं कर रहे, मेथड पोस्ट नहीं लगा रहे, तो उसके लिए ये वाला काम करके देखते हैं क्या ऐसे हो रहा है हमारे पास, कि मैंने इसको मॉडल का नाम कॉल करके वैल्यूज को इक्वल करा दिया, ऐसे करके चेक करते जाता है, रीलोड करते हैं और ऐड टू विश लिस्ट करते हैं। ऐप के यूजर कह रहा है कि अब आपके पास अन आर्गुमेंट है, पार्ट हमारे पास यही है, और ऐप के यूजर इज इक्वल टू हमारे पास। तो यहाँ पर आगे ना कस्टमर का काम नहीं मिल रहा, यानी हमारे पास जो यूजर की जो सेशन आईडी है ना वो नहीं मिल रही। अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ को चेक करने के लिए सिर्फ अपने टेम्पलेट में जाऊँ, और टेम्पलेट में जाने के बाद अपने यूज़र वाली फाइल में जाऊँ, और यूज़र वाली फाइल में आने के बाद इंडेक्स पे आके आई जहाँ पर नाम प्रिंट करा रहा हूँ ना, वहाँ पे ज़रा आईडी को भी प्रिंट करा के देखते हैं कि हमारे पास प्रिंट क्या हो रहा है। और इसके लिए मैंने यहाँ पर अपने पास पास कर दिया नहीं, गेट आईडी, गेट आईडी हो गया। बैक आते हैं, पेज को एक मरतबा रीलोड करते हैं, आईडी 18 हमारे पास सही लेके आ रही है, ठीक है, आईडी 18 सही लेकर आ रहे हैं, तो एड टू विश लिस्ट में फिर हमारे पास यहाँ पे यूजर प्रोडक्ट 3, क्लास क्या, क्लास कौन से सेम नाम के बने हुए हैं, और डॉट बाय, कौन से वाले में बोल, ये तो वहां से उठाया ना मैंने, मॉडल्स डॉट बाय से उठाया, ये तो वही है आपके पास। बटन वगैरह वो मेथड उसमें एक्शन वगैरह नहीं जा रहा ना आपका, मुझे डायरेक्ट चलाना है, फिर पूरा उसको बकायदा फॉर्म वाले में रखना पड़ेगा। प्रोडक्ट आईडी को मैंने करा इक्वल टू प्रोडक्ट आईडी के सी आईडी को मैंने रिक्वेस्ट और सेशन करके उठा लिया,
P1 को मैंने कर दिया प्रोजेक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट आईडी इज इक्वल टू प्रोवाइड होगी, आईडी इज इक्वल टू सी आईडी। इस डेटा में मैंने कहा कार्ड को एफ यूजर से सी1 कर दूं, प्रोडक्ट से P1 काम करके देखते हैं। प्रोडक्ट कार्ट में आते, ऐड टू कार्ट में आते, यहाँ से एक करके देखते हैं कि जाएगा डायरेक्ट, यहाँ से तो डायरेक्ट सेम होगा ये। कार्ट गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट एफ के यूजर।